और अब इजरायली फौज की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 100 से ज़ायद ड्रोन्स के ज़रिए इजराइल पर हमला किया है। इन हमलों के नतीजे में क्या कोई नुकसान भी हुआ, क्या कुछ जगहों को टारगेट भी किया गया है, ये तफसीलात आना बाकी है। लेकिन ये तफसीलात अभी तक इजराइल की जानिब से आ रही हैं सामने, इजरायली फौज की जानिब से। जब तक ईरान इस बात की तस्दीक नहीं कर देता, ये भी एक मुअम्मा होगा, क्योंकि ईरान की जानिब से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि इजराइल पर उन्होंने 100 ड्रोन से हमला किया है। लेकिन जो ईरान के ऊपर हमला किया गया इजराइल की जानिब से आज सुबह, वो बहुत ही खतरनाक अटैक था। इजराइल ने जुमे की सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फजाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरकी इलाकों में भी धमाकों की जोरदार आवाज़ सुनी गई थी। उसके बाद वहाँ पर वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि इजराइल ने ईरान पर जो पेशगी हमला किया है, मुल्क में हंगामी हालत उसके बायस नाफिज कर दी गई। और अगर आपको बताएं तो ईरान की फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों समेत 6 फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया था। अब ईरान का इजराइल पर 100 ड्रोन से हमला, ये इजरायली फ़ौज का दावा है, जबकि ईरान की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया, इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो इजराइल की जानिब से इस वक्त 100 ड्रोन्स का दावा किया जा रहा है, फ़िज़ा में ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या इन ड्रोन्स ने कोई नुकसान पहुँचाया इजराइल को? इजराइल की तनसीबात को निशाना बनाया गया या फिर रिहायशी आबादी को निशाना बनाया गया? इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं की गई है। इजरायली फ़ौज का ये दावा, जिसमें वो ये तफसीलात भी बता रहे हैं कि जो हमला इजराइल ने ईरान पर किया है उसमें 200 से ज़ायद जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया है। और साथ ही वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला किया है। ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। ख़ित्ते के अंदर एक बार फिर से एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है। जाहरियत का मुजाहरा हर बार की तरह इस बार भी इजराइल ने किया है और धावा बोला है ईरान के ऊपर, एक ऐसे वक्त में जब ईरान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। न सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे थे बल्कि मस्बत पेशरफ्त की तवक्को भी की जा रही थी। ईरान की तरफ से अपनी एटमी तनसीबात पर एक्सेस की उन्हें इजाज़त देने के इम्कानात पैदा हो गए थे। मुज़ाकरात के अंदर तवक्को की जा रही थी कि बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, और ऐसे में नेतन्याहू और इजरायली लॉबी काम कर गई और उन तमाम कोशिशों को, उन तमाम मुज़ाकरात को नाकाम कर दिया गया है। एक बार फिर से इस ताज़ा अपडेट से आपको आगाह करते हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि हमला हुआ है। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डिफरेन के मुताबिक ईरान की जानिब से गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान इजराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन्स दागे गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस कार्रवाई में इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसमें 200 से ज़ायद जंगी तैयारे शामिल थे। जी हाँ, अगर हम देखें तो इससे पहले ईरानी हुकाम ने खबरदार किया था कि अगर इजराइल की जानिब से जारहियत की गई तो उसका जवाब बर वक्त दिया जाएगा। दूसरी जानिब जब ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों का खदशा जाहिर किया जा रहा था तो उसके सबब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इजराइल के अंदर एक हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। और नेतन्याहू की जो हुकूमत है, उन्होंने शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा दिया था। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि ईरान ने अभी तक इजराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला नहीं किया गया है। जबकि एक खौफ व हिरास इजराइल में भी पाया जाता है। ईरान का जो जवाबी वार है उसका ईरान की तरफ से इजराइल इस वक्त इंतज़ार कर रहा है, और ईरान ने अब इजराइल पर 100 ड्रोन से हमला कर दिया है। इस बात की तस्दीक कर दी गई है इजराइल की जानिब से। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। ये जंग क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी और क्या रुख इख्तियार करेगी, खत्ते के अंदर क्या सूरत हाल पेश आने वाली है, इसके हवाले से अगर हमारे तज्ज़ियाकारों से हमने जानने की कोशिश की तो वो खत्ते की सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होते हुए देख रहे हैं। इस वक्त ईरान की जानिब से इजराइल पर 100 ड्रोन्स दागे गए हैं। इससे पहले जो हमला इजराइल की जानिब से ईरान पर किया गया उसमें तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को निशाना बनाया गया। जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शहीद हो गए थे। ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की भी शहादत की तस्दीक हुई थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफिज कमांडर शमखानी भी इजरायली हमले में शहीद हुए थे। और अब ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है, इजराइल पर 100 ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं।
ये अहम खबरें हैं जो अब तक हमारे साथ शेयर हो रही हैं। दूसरी जानिब ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान अभी तक अपने नुकसानात का तखमीना लगाने की भी कोशिश कर रहा है और जवाबी वार भी कर रहा है। ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान अगर बर वक्त जवाब नहीं देता तो इसराइल की तरफ से मज़ीद जो हमले किए जाएंगे उसके अंदर कितना नुकसान ईरान को दोबारा बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इन मनाजिर के अंदर देखा जा सकता है ड्रोन्स की तरफ से हमला किया गया है और ये दावा है इजरायली फ़ौज का, जिसमें इन तैयारों को, इन ड्रोन्स को भी देखा जा सकता है। इसराइल पर ईरान की तरफ से अपने 100 से ज़ायद ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया है। साथ में इसराइली फ़ौज ये दावा भी कर रही है कि जो कार्रवाई इसराइल ने ईरान पर की है उसमें 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें चुन चुन के अहम तनसीबात को, जिसमें जौहरी तनसीबात भी थी, न सिर्फ उन्हें निशाना बनाया गया बल्कि उनके अहम लीडर्स, जिसमें पासदारान इनकलाब के सरबरा मोहम्मद हुसैन और ईरान के चीफ़ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी शहीद हो चुके हैं और भी एक बड़ी तादाद में उनके साइंसदानों को, उनके लीडरों को निशाना बनाया गया है। एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, एक बड़ा डेंट पहुंचा है ईरान के आला क़यादत को। आयतुल्लाह ख़ामनाई सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और हमने देखा है कि ड्रोन्स के ज़रिए इस कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है और ये दावा, ये ख़बर इजरायली फ़ौज ही की तरफ से आई है कि ईरान की तरफ से अपने 100 से ज़ायद ड्रोन्स के ज़रिए जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, हालिया जो जंगें इस वक्त देखी जा रही हैं ख़ित्ते के अंदर, चाहे वो यूक्रेन रशिया की वॉर हो, पाकिस्तान भारत की जंग हो या फिर अभी इजराइल और ईरान के दरमियान जंग के अंदर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का एक अहम किरदार है और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर मौसर कार्रवाई भी की जाती है। इसी तरह की कार्रवाई का सिलसिला हमने ईरान की तरफ से देखा है कि अपने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स के ज़रिए उन्होंने इजराइल पर कार्रवाई का आगाज़ किया है। आगे देखते हैं कि मज़ीद किन किन टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है। जी हाँ, इससे पहले इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान भी दिया था कि ईरान पर इजराइल के हमलों का मकसद उसके जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुंचाना है। इजराइल की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि ईरान का दिफाई निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए ताकि ईरान इस कैपेसिटी में ना रहे कि वो इजराइल पर कोई हमला कर सके या इजराइल को आंखें दिखा सके। लेकिन जो ईरान की जानिब से बयान सामने आ रहा है कि मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ईरानी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि हमारा जो फ़िज़ाई निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर दिफाई निज़ाम बहाल है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन इजराइल की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि उनके जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, सुप्रीम लीडर्स को निशाना बनाया जाए, बड़ी जो सीनियर क़यादत है उनको निशाना बनाया जाए। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि ईरान अपने जौहरी जो प्रोग्राम्स हैं उनको रोकने के लिए अगर कोशिश करता है, मुज़ाकरात करता है, इक़दामात करता है तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब दायां हाथ दिखा के बायां हाथ दिखा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को टोटली इस बात से बड़े ज़मा करार दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि उनका इस बात से, इस हमले से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना ही उनसे किसी किस्म की मुशावरत की गई है। लेकिन सूरत हाल कुछ और है। अमेरिका ना चाहते हुए भी इसमें मुलव्विस है और अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है इसराइल को। ये शुरू दिन से रोज़े अव्वल की तरह रोशन बात है कि इससे पहले अगर गज़ा में भी अटैक हुए हैं तो पुष्टपनाही तो अमेरिका की ही हासिल है। अगर ईरान को जोहरी मुआहिदों के लिए रोका जाता है तो इजराइल को क्यों पाबंद नहीं किया जाता इस तरह की जारहियत दिखाने से? जी हाँ, और इस वक्त बौखलाहट दिखाई दे रही है इजरायली फ़ौज के अंदर और उनके बयानात से लगता है कि खौफ की फ़िज़ा है। इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। इजरायली फ़ौज का बयान आ रहा है कि अगले कुछ घंटे हमारे लिए बहुत मुश्किल होंगे क्योंकि लगता यह है कि नेतन्याहू की जो आग में झोंकने की ख्वाहिश है उसका शिकार ना सिर्फ पूरी दुनिया हो रही है बल्कि इजरायली फ़ौज के अंदर भी ये खौफ पाया जाता है कि जंग या जंगी जुनून के अंदर वो उन्हें भी झोंकने जा रहे हैं। इस वक्त जो कार्रवाई इसराइल की तरफ से की गई है उसका तो सिलसिला हमने देखा, उसके अंदर बड़ा नुकसान पहुंचा ईरान को। लेकिन ईरान की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, अभी आगाज़ है। ड्रोन्स के ज़रिए 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला किया गया है। इसराइली फ़ौज ही ये दावा कर रही है, लेकिन अभी यकीनी तौर पर ईरान के पास और ऑप्शन